श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी की माया के बिना समय की ही बेली, चमेली आदि के पुष्प खिलकर महकने लगे। उनकी महक से सारा वातावरण एक नई आभा से खिल उठा। ब्रज की समस्त गोपियां शरद ऋतु की कार्तिक पूर्णिमा के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं, क्योंकि चीरहरण के समय नटवर नागर श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे संग रास रचाएंगे, रास लीला करेंगे। वह शुभ रात्रि आ गई। तब श्री कृष्ण जी अपने वचन को याद कर 3 घड़ी रात व्यतीत हो जाने पर महाशक्ति योग माया का आश्रय लेकर वृंदावन में जा पहुँचे। उस समय उनके शीश पर रत्न जड़ित मोर मुकुट, तन पर पीतांबर, गले में वनमाला और आभूषण सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर प्रकाश बिखेर रहा था। चारों ओर विविध पुष्पों की सुगंध बसी थी। चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर प्रकाश बिखेर रहा था। चारों ओर विविध पुष्पों की सुगंध बसी थी। भगवान लीला बिहारी का मन उस अनुपम दृश्य को देखकर प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने अपने चरण कमल पर्वत पर रखे और एक वृक्ष की ओट लेकर अपने विशेष त्रिभंगी रूप में खड़े होकर अपनी प्यारी बंसी बांसुरी को अपने गुलाब की पंखुड़ियों के समान नर्म अधरों से लगाया और तान छेड़ दी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान मुरली मनोहर ने जगत मोहित करने वाली बंसी से राधा आदि ब्रजबालाओं के नामों की टेर लगाई। मिथिला, अयोध्या, कौशलद्वीप, रमाद्वीप, श्वेत आदि की गोपियां ब्रज में कब की जन्म लेकर कृष्ण द्वारा रास रचाने की प्रतीक्षा कर रही थी। बंसी की तान सुनते ही बेचैन हो गई। तब सबने उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए साधना की थी। वे किसी अन्य गोपी को न बतलाकर अकेली मिलने के लिए दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, उस काल में जो गोपी रसोई बना रही थी उसे उसी तरह छोड़कर चली आई। जो भोजन कर रही थी वह भोजन छोड़कर चली आई। जो गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी वह अपनी ही एक आंख में काजल लगाकर दौड़ पर चली आई। जो कुएं से पानी खींच रही थी वह रस्सी छोड़कर दौड़ पड़ी। यदि कोई चोली पहन रही थी तो उसे हाथ में लिए दौड़ पड़ी। जो किसी के पति ने उसे घर में बंद कर दिया तो वह अपनी आंखें मूंद कर श्री कृष्ण जी का ध्यान करके अपने तन की सुधि भुला दी और आत्मिक रूप से सबसे पहले उनसे जा मिली। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे, हे महात्मन, जिस गोपी ने उनसे वासना की इच्छा करके अपने प्राण त्यागे अथवा ध्यान किया उसे भगवान ने किस श्रेणी में रखा। तब सुखदेव जी महात्मा बोले, हे राजन, पारसमणि पत्थर से लोहा किसी तरह स्पर्श हो जाए वह सोना ही बन जाता है। जिस तरह धोखे से कोई प्राणी अमृत पी ले और वह अमर हो जाए, उसी प्रकार भगवान श्री नारायण से मन लगाने वाले प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वत्सासुर, बकासुर, पूतना आदि को मोक्ष देकर भगवान नंदनंदन ने अपने परम धाम भेज दिया। हे राजन, वंशी की मधुर तान सुनकर समस्त गोपियां जब उनके पास पहुंच गई तब वे कहने लगी, हे ब्रजबालाओं, तुम्हारे आने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम सब लोक मर्यादा, कुल परिवार की लाज त्याग कर तथा अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके आई हो, जबकि पति की आज्ञा तो परमेश्वर की आज्ञा समझकर पालन करना चाहिए। जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं उन्हें मृत्युपरांत इच्छित फल प्राप्त होता है। हे गोपियों, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर वे चुप हो गई। वापस घर लौटने की इच्छा किसी की न थी। तब कुछ बात पटु चतुर गोपियां कहने लगी, हे नंदलाल, हम सब मन, वचन एवं कर्म के अनुसार आपको अपना पति स्वामी सभी कुछ मान चुकी हैं। हमें कुल लोकलाज आदि की चिंता नहीं है, हमें आपकी प्रीति चाहिए। उनके वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ मेरे साथ रास करो। यह कहकर उन्होंने अपनी माया प्रकट की। उसी समय रत्न जड़ित रास मंडल तैयार हो गया। वस्त्राभूषण, ढोल बाजे आदि क्षण मात्र में उपस्थित हो गए। तत्पश्चात सब गोपियां 16 श्रृंगार करके नाच गान करने लगी। तब श्री कृष्ण जी भी अनेक रूप धारण कर हर गोपी के साथ हो लिए और